हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए सेल बायो का शॉर्ट रिवीजन लेके आई हूँ। देखो चलो। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। लाइफ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है। लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. The structural components of a cell were well defined after the discovery of electron microscope. यानी जो सेल होती है उनके संरचनात्मक कंपोनेंट होते हैं उनको अच्छी तरह डिफाइन किसकी डिस्कवरी के बाद किया गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद. ए जर्मन बोटेनिस्ट who observed that all plants are composed of different kind of cell which from tissue was मैथियस स्लीडन ने. ऐसे कौन से जर्मन बोटेनिट्स हैं उन्होंने बताया कि प्लांट होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं. मैथियस स्लीडन ने बताया. द थिन आउटर लेयर ऑफ एनिमल्स सेल्स now known as plasma membrane was first reported by थियोडोर सेवान. यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके बाहर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसको पहली बार डिस्कवर किसने किया? थियोडोर सेवान ने. द साइंटिस्ट हु टुगेदर फ्रॉम द सेल थ्योरी वर स्लाइडन एंड सेवान. ऐसे कौन से दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया उन्होंने दोनों ने एक साथ सेल थ्योरी दी, स्लाइडन और सेवान. द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी रुडोल्फ विर्चो. ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल होती है वो ओल्ड सेल से ही बनी होती है? रुडोल्फ विर्चो ने बताया. द आउटर बाउंड्री ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल इज सेल वॉल. जो टिपिकल प्लांट सेल होती है उसकी जो बाहरी आउटर बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल. डीएनए कॉन्टेनिंग क्रोमोसोम आर स्ट्रक्चर दैट लोकेटेड इनसाइड यानी न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक मटेरियल को भी कैरी करता है. सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई यूकैरियोटिक में. सेल लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रोकैरियोटिक में. Most of the cell volume is occupied by semi-fluid matrix called as cytoplasm. यानी जो सेल होती है उसका मैक्सिमम पार्ट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल. जो प्लांट और एनिमल सेल्स होती हैं उनमें सेलुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया है. कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियाई. इसकी ट्रिक है मशीन. एम सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, एन सी हो जाएगा न्यूक्लियाई. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल. The non-membrane bound organelles found in both prokaryotic and eukaryotic cell is ribosome. ऐसे कौन से नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं? राइबोसोम. इन प्लांट्स राइबोसोम इज फाउंड विद इन क्लोरोप्लास्ट. यानी जो प्लांट होते हैं उनमें राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. इन एनिमल्स राइबोसोम इज फाउंड विद इन. यानी जो एनिमल होते हैं उनमें राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेसिंग राइबोसोम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड organelle which help in cell division is
सेंट्रोसोम ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है जो सेल के डिवीजन में हेल्प करता है? सेंट्रोसोम। The smallest living cell are mycoplasma. The length of mycoplasma is 0.3 micrometer. The size of bacteria range from 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is an egg of ostrich. Diameter of a human RBC is 7 micrometer. Longest cell, nerve cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ की ये फुल फॉर्म है, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिल्स। थैंक यू।